Good morning to all of you. Class 8th, subject Social Science, Chapter 3, Mineral and Power Resources. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 32 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे जियोथर्मल एनर्जी यानी कि भूतापीय ऊर्जा। हीट एनर्जी obtained from the earth is called geothermal energy। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो जो हमें पृथ्वी से मिलती है या प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। The temperature in the interior of the earth rises steadily as we go deeper। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। Sometimes this heat energy may surface itself in the form of hot springs। कभी कभी ये तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। This heat energy can be used to generate power। ये ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। Geothermal energy in the form of hot springs has been used for cooking। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स हैज़ बीन यूज्ड फॉर किस किस के लिए यूज्ड होती है? कुकिंग के लिए, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स। USA has the world's largest geothermal power plants, followed by New Zealand, Iceland, Philippines and Central America। तो USA विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। In India, geothermal plants are located in Manikaran in Himachal Pradesh and Puga Valley in UT of Ladakh। तो भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पुगा घाटी में स्थित है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। तो ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। जो एनर्जी हमें टाइड से मिलती है उसको हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। During high tide, the energy of the tide is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity। Russia, France, and the Gulf of Cochin in India having huge tidal mill farm। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की गाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे बायोगैस कि बायोगैस क्या होती है। Organic waste such as dead plants and animal material, animal dung and kitchen waste can be converted into a gaseous fuels called biogas। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, मरे हुए पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को
गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? बायोगैस। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज decomposed by bacteria in biogas digesters to emit biogas, which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide. जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। Biogas is an excellent fuel for cooking and lighting and produces huge amount of organic manure each year. बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। Energy is everywhere, but we can see that harnessing this energy is both difficult as well as costly. Each one of us can make a difference by not wasting energy. Energy saved is energy generated. Act now and make brighter energy future. तो ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विद्रोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 32 पर जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी डायग्राम बना हुआ है और पेज नंबर 33 पे टाइडल एनर्जी और पेज नंबर 34 पे बायोगैस, ये तीनों डायग्राम्स आप कॉपी पे ड्रॉ करोगे और इसको लेबल करोगे। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।